हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम LIC AAO की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर रिवील करने वाले हैं। कैसे मैंने 2023 में LIC AAO का प्रीलिम्स क्लियर किया था विथ जॉब। तो यस, काफ़ी शॉर्ट टाइम बचा हुआ है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ हैं अब LIC AAO के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 3 अक्टूबर का इसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर क्या मेरे रियल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्वांट और रीजनिंग के राइट अप्रोच के साथ आप कैसे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7000 स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं प्रीलिम्स में लाखों स्टूडेंट्स में से। तो मेन तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है। इसका प्रीलिम्स आप अदर एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स के जैसा बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि जैसे अदर एग्ज़ाम्स में अप्रोच कर रहे हैं वैसा इसको करें, नहीं। इसके लिए आपको बहुत ही एक्यूरेट आपकी अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको वो फुल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे क्वांट रीजनिंग में क्या आपको बेस्ट अप्रोच रखनी है, प्लस क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है अगर आपका भी टारगेट LIC AAO 2025 है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 25 डेज़ प्लान टू क्रैक LIC AAO प्रीलिम्स 2025 उसके बारे में, उसकी रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिन में 2 मॉक्स तो देना ही है। अब वो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए। जिसको मॉर्निंग में सूटेबल है वो मॉर्निंग इवनिंग रख सकता है, जिसको डे टाइम में सूटेबल है, आफ्टरनून में सूटेबल है, वो वहाँ पे रखे। लेकिन 2 मॉक्स प्लस उनका एनालिसिस कंपलसरी है। विदाउट एनालिसिस कोई मतलब नहीं है मॉक देने का। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2023 के, 2019 के, वो आप लोगों को देखना है, प्लस उनका एनालिसिस करना है। इसके एनालिसिस में करना क्या है कि आप जब टेस्ट लगाएंगे ना, तो जो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे वो आपके वीक एरिया कहलाएंगे। तो अब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि ये मेरे वीक एरिया हैं और अब उन पे आपको फोकस ज़्यादा नहीं करना है। मैं सेक्शन वाइज बताऊंगी किन वीक एरियाज़ पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ हैं। यहाँ आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ सकते, उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोच ही ऐसी है कि यहाँ कुछ चीज़ों को आपको छोड़कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए है 100 आउट ऑफ 100% नहीं करके आना है। तो चलिए हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग का सही अप्रोच क्या रहेगा? तो रीजनिंग में हमारे जो फोकस एरिया रहने चाहिए वो रहेंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। हाई वेटेज रहता है, अप्रॉक्स हर प्रीलिम्स में 25 अराउंड 20 to 25 अराउंड क्वेश्चंस हमारे सिर्फ और सिर्फ पजल से बनते हैं। यस, रीजनिंग में तो आपको आउट ऑफ 33 प्लस मार्क्स गेन करने का तो टारगेट रखना ही है। अपन को तो टारगेट 35 ही लेकर चलना है, लेकिन एटलीस्ट मार्क्स 30 प्लस तो रहे हमारे, क्योंकि रीजनिंग में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वांट तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लेवल पे रहेगी, इतना आसान नहीं होगा उसमें 30 प्लस स्कोर करना। तो रीजनिंग में आप 30 to 35 स्कोर तो एटलीस्ट कर सकें। इसकी मेन स्ट्रैटेजी ये है कि इसमें जब आप पजल्स सॉल्व करेंगे तो पजल्स को सॉल्व कैसे करना है। जैसे आप जब हम एग्ज़ाम में टाइमर चलता है ना, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि हमारी जल्दी करें, टाइम बहुत कम है। तो उस टाइम पे यही गलती नहीं करनी है। आप पज़ल को जब पढ़ना शुरू करें थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ें, क्योंकि उसका एक पॉइंट कि ए बी के राइट में बैठा है और उसमें आपने पढ़ लिया कि ए बी के राइट में बैठा है, और जहाँ बाद में पता चला कि उसमें लिखा था ए बी के राइट में नहीं है, तो यहाँ पे आप उसके 2 से ढाई मिनट वेस्ट कर दोगे, आपकी पज़ल बनेगी नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे। तो यही चीज़ नहीं करनी है हमें। बिल्कुल थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर ही पज़ल को पढ़ते टाइम आपको रिलैक्स होना है, क्योंकि इजी मतलब मॉडरेट लेवल रहेंगे, कोई हाई लेवल नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा आराम से पढ़ना उसको, ताकि वो एक बार में ही करेक्ट हो जाए आपकी पज़ल। तो ये तो आपकी पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो भी इस पर बनेंगे उनको अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा। सेकेंड, इसके जो मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे आपके स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये चारों के आसपास 4-5 टॉपिक के आसपास ही आपके 10 नंबर के जो मिसलेनियस आएंगे, तो वो आएंगे, ये बहुत डुएबल रहेंगे, कोई हाई लेवल नहीं रहेगा। हाँ, इनमें भी आपको बस थोड़ा सा आराम से और इनको टिक करना है, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 हमारा अगर डिडक्ट नहीं हो रहा है मार्क्स, तो आप ये भी समझिए सीधा सीधा 1 मार्क्स भी जाएगा और 1 मार्क्स से यहाँ से लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स
बिल्कुल बाउंड्री पे जाएगा, जितना अटेम्प्ट करके आएंगे बच्चे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी उस पर जाएगा। तो ये रीजनिंग की बेस्ट अप्रोच है, मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं मॉक्स देती हूँ और मैं पजल्स को कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आराम से उसको एक बार में ही रीडिंग पे मेरी वो बन जाए, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, जब भी मैंने उसको स्पीड में करने की कोशिश की है वो गलत हो ही जाती है, कोई पॉइंट स्किप हो जाता है, फिर उसमें मैं पैनिक कर जाती थी। तो बार बार जब मैंने सॉल्व की तो मैंने ये अप्रोच, खुद की अप्रोच बता रही हूँ कि थोड़ा सा उसको आराम से पढ़ो, आपको 15 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आपकी पज़ल एक बार में बन जाएगी। तो ये हमारी पज़ल्स को करने का तरीका है। और इन केस अभी किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, 25 प्लस आ रहे हैं, तो आप लोग घबराइए मत, डेली मॉक्स लगाइए, सेक्शनल मॉक्स लगा लीजिए भले ही रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग में आप एटलीस्ट 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर पाओ, इतनी आपकी स्पीड आ जाना चाहिए मॉक्स में। मॉक कोई भी लगाओ आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उस पर कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांट की, क्योंकि मान लीजिए आपके 30 प्लस मार्क्स आप रीजनिंग में ले आए, अब यहाँ से हमें 25 प्लस मार्क्स गेन करना ही है कैसे भी करके, विद एक्यूरेसी मार्क्स गेन करना है, अटेम्प्ट का नहीं बोल रही हूँ। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम फोकस एरिया हमारे क्या रहने चाहिए, आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज़, इनसे 15 नंबर फिक्स हैं, 10 से 15 कुछ आगे पीछे हो सकते टॉपिक्स शिफ्ट वाइज। तो यहाँ से आपके 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, डुएबल रहेंगे, जो आप टाइम स्पीड के साथ कर पाओगे। तो ये कैसे, इनमें एक तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, एक्यूरेसी आपके पूरे पेपर में मैटर करेगी, साथ ही साथ इसमें स्पीड आएगी आपको, स्पीड में टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, यस LICAA में ये चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। आप एक बार SBI, IBPS, PO इनमें सोच सकते हो कि मेरे अरिथमेटिक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग है या मेरी कवर है अच्छी चीज़ें, तो उनमें आप मतलब उसको क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन LICAA में आपको स्पीड चाहिए ही है। नॉर्मल लेवल का रहेगा पेपर, तो उसमें जब चीज़ें इजी आएंगी तो सभी बच्चे अच्छा करके आएंगे, तो उसमें वो ही बच्चे आगे निकल पाएंगे जिनकी स्पीड अच्छी रहेगी और एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। तो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, ये आपसे स्पीड में आना चाहिए। सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक नॉर्मल लेवल का रहता है, लाइक प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, जो उसके 4 इक्वेशंस हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए उसको निकालने का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे मार्क्स दिला देती है कम टाइम में। अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ हमारी 2 टाइप की रहती है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़, दूसरा मिसिंग नंबर सीरीज़। कभी कभी जो मिसिंग नंबर सीरीज़ रहती है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है अगर किसी की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़ फिर भी थोड़ा सा करने लायक रहती है। तो आप ये सोचिए, अगर 5 अपने पास सीरीज़ आ रही हैं तो आप एटलीस्ट 4 तो कर पाओ। हाँ, अगर वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ है और आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन पे हमें बहुत देर तक नहीं स्टक होके रखना है। एग्ज़ाम में आपको आपका ईगो तो एक तरफ रखना ही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ओके गाइस, तो ये तो हो गए 15 क्वेश्चंस के बारे में बात। अब हम बात करेंगे 2 DI आएंगी हमारी, डुएबल DI आएंगी, 3 DI भी आ सकती हैं, तो इन 15 नंबर्स में से एक कोई 5 नंबर कम हो सकते हैं, ये बन सकता है रेशियो। तो आप समझिए ये 30 नंबर हमारे 25 से 30 नंबर हमारे यहाँ से DI और अपने स्पीड मैथ्स से आ जाएंगे। तो DI डुएबल्स आएंगी, उनका डेटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा, आप निकाल लेंगे, लेकिन गलती ये मत करना कि ऊपर मान लीजिए एक डेटा दिया हुआ है, उसका नीचे डेटा दिया हो, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो उसको फुल सॉल्व करने मत बैठना गलती से भी, कि हम सोचें कि हम पहले कॉपी में सॉल्व कर लें फिर हम आंसर टिक करें, क्योंकि उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपसे क्वेश्चन रीड कीजिए, आंसर निकालिए। हाँ, जब आप जो भी उसमें से डेटा निकालें उसको ज़रूर इस क्लीन पेज पे एक साइड लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन अगर रिपीट हो उस डेटा से, तो फिर वो आप एक बार में ही वहाँ से देख कर लें। तो ये लिखना आप कॉपी में, मतलब जो आपको पेज दिया जाएगा, ये आपकी DI की अप्रोच रहेगी। हाँ, एक और चीज़, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो गाइस उसमें एक तो क्वेश्चन ऐसे काफ़ी लेंथी भी आते हैं, जिनको हमें लगता है कि इनको पढ़ने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो हो सके उनको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, क्योंकि अगर वो 1-1.5 मिनट हम एक क्वेश्चन में लगा देंगे तो वो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसमें। तो 1-2 क्वेश्चन, बाकी की आप कोशिश कीजिएगा 3 से 4 आप क्वेश्चन DI के कर लें, और 5 बन रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है।
फिर उसके बाद आप आइएगा एरिथमेटिक्स पे। तो एरिथमेटिक्स के कुछ जो इजी टॉपिक्स हैं जिन पे जनरली सबकी कमांड रहती है, लाइक टाइम एंड वर्क, SICI, प्रॉफिट लॉट, परसेंटेज, एवरेज, एज वाले। तो ये तो अगर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, 2 लाइन्स में आपका क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको कीजिए जो आपको दिख रहा है कि ईजी है। और अगर कोई वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपसे बनेगा नहीं, लेकिन वो टाइम टेकिंग रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, सबके लिए रहेगा। तो राइट अप्रोच यहाँ मैटर करेगी। सिलेक्शन, आप जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे वो सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली है LIC के एग्ज़ाम में। तो एरिथमेटिक्स में आपको वो टॉपिक्स लेने हैं जो जिन पर आपकी अच्छी कमांड है और जिनकी लेंथ थोड़ी सी कम हो, एटलीस्ट 2 लाइन्स में वो क्वेश्चन रहे, तो उनको आप कीजिएगा एरिथमेटिक्स में। तो ऐसे करके आप 25+ अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है, इस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, मॉक देने हैं आपको, मॉक का एनालिसिस करना है, ये तो आपको डेली बेसिस पर करना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, और अभी आप जब टेस्ट लगाएं उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या नहीं करना है, तो आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है। गलती मत कीजिएगा, अगर अरिथमेटिक में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अब आप ये सोच लीजिए कि ये मेरे को अब करना ही नहीं है। लाइक मैं हमेशा वो अपना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री रिलेटेड, ये प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक्स हमेशा स्किप करके चलती थी, क्योंकि मुझसे बनते हैं लेकिन कंफर्म नहीं रहती मैं इनमें कि मैं करूँगी तो मेरे से बनेगा ही। कभी बन जाते हैं, कभी नहीं बनते। तो एग्ज़ाम में मेरी अप्रोच ये रहती है कि जैसे ही इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखे तुरंत स्किप कर दो। ये LIC के लिए मैं बात कर रही हूँ, आप इसको SBI या IBPS PO में स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे तो DI भी बन जाती है। तो अगर LIC में आप बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे जो भी टॉपिक नहीं बन रहे हों, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है, तो मिक्सचर एलिगेशन में है, अगर आपको जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आप 2 से 3 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि अपन का टारगेट रहेगा 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच में। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप स्किप कर सकते हैं आराम से, तो उसमें से आप डिसाइड कर लीजिएगा। सेकंड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके चक्कर में गैस वर्क बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स शिफ्ट वाइज होंगे। शिफ्ट वाइज होते हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करती है। तो अपन को जो अप्रोच रखनी है, मेन रीजनिंग का बता दिया मैंने कि 33 एटलीस्ट 30+ तो आपके मार्क्स आ जाएं। अगर वहाँ 30+ आ रहे हैं तो फिर आपको मैथ्स में अच्छा करना पड़ेगा, और अगर रीजनिंग में अच्छा आपने कवर अप कर लिया तो मैथ्स में भी 25+ आप ला रहे हैं तो बढ़िया है उसमें। हाँ, अगर आपको गैस वर्क करना ही है, जैसे आपने लास्ट आपके पास 1 मिनट ही बचा है और आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है कि 2 आंसर में से एक कोई हो सकता है, तो हाँ, 1-2 क्वेश्चन में आप गैस वर्क कर सकते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करके आप अटेम्प्ट करना। सारे क्वेश्चंस मत सोचना कि 70 आउट ऑफ 70 में करके चलूँ। तो ये हमारा इस तरीके की अप्रोच रहेगी। थर्ड, इसमें हमारी जो इंग्लिश रहेगी, एटलीस्ट अगर आप लोग की एवरेज इंग्लिश है, मॉक में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स सफिशिएंट, वहाँ पर बस उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। तो यही अप्रोच हमें फॉलो करना है गाइस। अगर आपने ये अप्रोच फॉलो की तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। मैंने भी अपने जॉब के साथ यही अप्रोच फॉलो की थी। यस, मेरा 2023 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था प्रीलिम्स। उस टाइम पे सिर्फ 6000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि 200 वैकेंसी थी। तो और मैं अभी भी यही अप्रोच फॉलो कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइस। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सेक्शन में मुझे बताइएगा। ऑल द बेस्ट।